जैसे कि कोहेसिव एनर्जी के बारे में हम लोगों ने बात किया कि इस एनर्जी में हमारा अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, साथ ही साथ रिपल्सिव फोर्स भी होता है। अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा एक जगह करने के लिए होता है, और रिपल्सिव फोर्स इसलिए लगता है किसी भी सॉलिड पदार्थ में ताकि वो ठोस रह सके। ठीक है। अब किसी भी सॉलिड को अगर आप प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस होता नहीं है। क्यों कंप्रेस नहीं होता है? क्योंकि उस सॉलिड के एटम्स में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होता है। ठीक है। इसको चलिए एक एनिमेशन से समझते हैं विथ ग्राफ, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कोहेसिव एनर्जी को एक एनिमेशन से समझते हैं। जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है, हमारे पास दो एटम है। अगर इस एटम को हम नजदीक लाने का कोशिश करें तो उस केस में इस पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और जो पोटेंशियल होगा वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल होगा। जैसे कि यहां पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं इसको अट्रैक्ट कराने के लिए लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो दो एटम है वो आपस में बाउंडेड रहे, एक साथ बंधा हुआ रहे। ठीक है। तो दो एटम को करीब ला करके हम सॉलिड बनाए, मतलब कि हम उसको बाउंड कर दिए। ये दो एटम अभी क्या है? बाउंडेड है। लेकिन एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इसको आगे हम धकेल नहीं सकते हैं। अगर हम इसको और ज्यादा प्रेशर करें और ज्यादा फोर्स लगाए, ठीक है ना, और ज्यादा फोर्स लगाने के बाद इसको और धकेलने का कोशिश करें, तो होगा क्या कि ये अपने आप को रिपेल कर देगा। क्या कर देगा? रिपेल कर देगा, और ये एक स्प्रिंग के जैसा एक्ट करेगा। कहने का मतलब कि अगर हम यहां पे बात करें कि जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड को अगर आप दबाते हैं तो क्या वो कंप्रेस होता है इजीली? नहीं होता है। रीजन यह है कि उनके जो एटम्स है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस अभी आपको यहां पे दिख रहा है ना, इसी स्टेट में है हमारा दोनों एटम। ठीक ना, ये जो दोनों एटम आपको दिख रहा है ना, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव फोर्स इसको मिलना चाहिए था उतना अट्रैक्टिव फोर्स है। इसके बाद अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे, नजदीक लगाने लाने का कोशिश करोगे, तो ये अपने आप को क्या करता है? रिपेल करता है, जैसे आपको एनिमेशन में दिखा भी। ठीक है ना, ये बात समझ में आया? तो यहां पे सॉलिड पे भी जब हम प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, यानी कि दो एटम को हम नजदीक लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में वो क्या करता है? एक रिपल्सन फोर्स क्रिएट करता है हमारे हाथ में, जिस कारण से वो सॉलिड पदार्थ दबता नहीं है। सॉलिड पदार्थ नहीं दबने का कारण यही है कि दो एटम के बीच में हमारा रिपल्सिव फोर्स होता है। समझ में आया? तो जैसे कि यहां पे दिख रहा है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये आपका है पोटेंशियल का, अट्रैक्टिव पोटेंशियल का बात है, जो कि नेगेटिव में है। ठीक है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल किस में है? नेगेटिव में है। लेकिन अगर हम थोड़ा और इसको नजदीक लाने का कोशिश करें, बेसिकली ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये हमारा आर है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, तो थोड़ा और आगे बढ़ाने पे जैसे ही कि हम इसको और नजदीक लाए, तो देखो कि जो हमारा पोटेंशियल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल बन गया है, मतलब कि वो रिपल्सिव पोटेंशियल बन गया है। ठीक है, जैसे कि यहां पे दिख भी रहा है। और ये जो डिस्टेंस है जिसको हम वी नॉट बोल रहे हैं, ये पार्ट है हमारा वी नॉट। ये जो वी नॉट आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वी नॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वी नॉट है इक्विलिब्रियम स्टेट का। ये वी नॉट है इक्विलिब्रियम स्टेट का, मतलब कि ये जो स्टेट आपको जो दिख रहा है ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है, और इस स्टेट का जो पोटेंशियल होगा वो हमारा वी नॉट होगा। इस जगह पे जो पोटेंशियल होगा वो हमारा जीरो होगा, क्योंकि आप इसको नजदीक लेके जाएंगे तो एक समय के बाद इसका पोटेंशियल जीरो होता है, फिर उसका पोटेंशियल पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब कि ये बता रहा है कि हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां तक उम्मीद करते हैं एनिमेशन से आपको समझ में आया। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ होगा कैसा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वजीत चटर्जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटेलिजिबल फिजिक्स, जिसपे मैं अपलोड करता हूं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हायर फिजिक्स, हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें, तो जो कि ग्राफ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको अगर हम यहां पे बात करें, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, आप जैसे जैसे रेडियस मतलब कि दो एटम के बीच का दूरी को कम करते जाएंगे, वैसे वैसे ये आपका अट्रैक्टिव पोटेंशियल को बताएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा आर का, जिसको हम लोग आर नॉट कहेंगे, जिस समय पे हमारा एटम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, जैसे कि आपने अभी अभी एनिमेशन में देखा भी। ठीक है,
तो यहां पे जिस समय वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, उस जगह का पोटेंशियल को हम लोग वी नॉट बोलेंगे। इसको हम लोग आगे जाकर के यूज भी करेंगे, ठीक है। और ये दूरी को हम लोग आर नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर नॉट। आर नॉट दूरी पे हमारा एटम्स जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, यानी कि उनमें जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल और रिपल्सिव पोटेंशियल जो है वो हमारा बराबर मात्रा में लगेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे ही इस आर डिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ के जीरो हो जाता है। फिर उसके बाद फर्दर बढ़ाने पे हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाता है, जो कि आपको यहां पे क्लियरली इस ग्राफ में दिख रहा है। एक पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है यहां पे, जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है। इसको आगे जाकर के हम लोग सिग्मा नॉट भी लिखेंगे। ये यहां पे नहीं लिखा हुआ, आगे का ग्राफ में आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि यहां पे जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है उसको हम आर टू दी पावर एम में लिखे हैं, लेकिन ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव पोटेंशियल आपको दिखा कि ये हमारा नेगेटिव है, और जो रिपल्सिव पोटेंशियल है वो हमारा आर का पावर एन में लिखे हैं, जो कि हमारा क्या है? वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्लियर है। तो चलिए इसके डेरिवेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। डेफिनेशन तो आप लोगों ने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डेफिनेशन का। आगे बात करते हैं डेरिवेशन के बारे में। अगर हम इसके डेरिवेशन के बारे में बात करें तो यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्यू टू अट्रैक्टिव जो है वो हमारा VA है, और जो कि वेरी कर रहा है एज mth पावर ऑफ द डिस्टेंस, एंड ड्यू टू रिपल्सन VR एज nth पावर R। मतलब कि जो आपका पोटेंशियल अट्रैक्टिव पोटेंशियल है वो mth पावर आर का mth पावर के साथ वेरी कर रहा है, और साथ ही साथ जो रिपल्सन पोटेंशियल है वो हमारा nth पावर ऑफ आर के साथ वेरी कर रहा है। इसी के साथ अगर हम पोटेंशियल ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स का बात करें तो VA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर टू दी पावर m हो जाएगा, और VA इज इक्वल टू नेगेटिव 8 बाई आर टू दी पावर m हो जाएगा। यहां पे हम लोग बात कर लिए अट्रैक्टिव पोटेंशियल का। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इस डेरिवेशन को आगे अगर हम जब ध्यान से देखेंगे तो हम लोग कोहेसिव एनर्जी का तो रिलेशन निकालेंगे ही निकालेंगे, यानी कि एक पोटेंशियल निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ ही साथ हम लोग लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल का भी बात करेंगे। लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल का भी डेरिवेशन कंप्लीट हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो हमारा पोटेंशियल है वो आप देख लिए, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, मतलब कि ये जो हमारा रिपल्सिव फोर्स था इसके कारण जो पोटेंशियल है वो आर का पावर एन के साथ वो वेरी कर रहा है। तो यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद जो कांस्टेंट आएगा उसको बी लिख दिए। अट्रैक्टिव के केस में क्या लिखे थे? ए, और रिपल्सिव के केस में क्या लिख दिए? बी। तो VA और VR का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो हमारा जो टोटल पोटेंशियल होगा ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स एंड ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, पोटेंशियल ड्यू टू बोथ अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स विल बी, टोटल पोटेंशियल विल बी V इज इक्वल टू VA प्लस VR। अब यहां पे VA का वैल्यू पुट कर दिए और VR का वैल्यू पुट कर दिए। ये लिख दिए हम इक्वेशन नंबर 1। ये क्या लिख दिए? इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे बात करते हैं। यहां ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको एकदम ध्यान से देखना है। यहां पे आगे हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में। तो इक्विलिब्रियम में हमारा क्या होगा? फोर्स जीरो होगा। नेट अट्रैक्टिव फोर्स और नेट रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो आपस में बराबर होगा, जीरो होगा, क्योंकि दो एटम के बीच का जो दूरी है वो फिक्स्ड है। उस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो हमारा जीरो हो गया है, ठीक ना? यानी कि इस पार्ट की बात हो रही है। बात समझ रहे हो? यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? V नॉट पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। और यहां पे R इक्वल टू आर नॉट होगा, ये बात दिख रहा है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है डीवी, सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी आर इक्वल टू जीरो। यहां डीवी बाई डी आर करेंगे मतलब कि हमारे पास V का वैल्यू तो था, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, V का वैल्यू पुट किए, डिफरेंशिएट किए, तो हमारे पास जो वैल्यू आया डीवी बाई डी आर के जगह पे जीरो पुट कर दिए, क्योंकि ये हमारा इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम में डीवी बाई डी आर हमारा जीरो होता है, इसलिए जीरो बैठा दिए डीवी बाई डी आर के जगह पे। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, डिफरेंशिएट किए थे, और यहाँ पे माइनस एज इट इज आ गया। ये पार्ट ऐसा हो गया, ये पार्ट यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस m माइनस 1 हो जाएगा, तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एज इट इज जैसे लिखा गया है यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार r टू दी पावर माइनस n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे प्लस में आ गया। अब ये पार्ट को हम राइट हैंड साइड भगा देंगे, ठीक है। और जैसे ही भगाएंगे राइट हैंड साइड तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। और यहां को इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे
ठीक है, यहां पे क्या करते हैं, एन बी को इधर डिवाइड कर देंगे और ये आर नॉट एम का पावर 1 को यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहां पे ये कुछ ऐसा कर दिए, ये डिवाइड करके ये कुछ पार्ट हमारा ऐसा आ जाएगा। यहां पे बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि डिवीजन है, दिख रहा है ना, यहां पे डिवीजन है, जिसका यहां पे डिवीजन होने के कारण m माइनस एन जो है हमारा वो हो जाएगा, और a बाई बी m बाई एन कुछ हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये क्लियर है? इक्वेशन 2 को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको आगे जाके बहुत अच्छे से यूज करेंगे हम लोग। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, v इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा। अभी अभी बात किए कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां पे नेट फोर्स तो जीरो होता है, साथ ही साथ जो पोटेंशियल होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो हमारा वी नॉट हो जाएगा। तो वी नॉट इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय आर नॉट टू द पावर एन और ए डिवाइडेड बाय आर नॉट टू द पावर एम, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आर का वैल्यू आर नॉट होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर नॉट। क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं? तो यहां पे वही वैल्यू लिखने के बाद वी नॉट का वैल्यू निकालेंगे और माइनस ए बाई आर नॉट का पावर एम को कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही कॉमन निकालेंगे ये पार्ट हमारा 1 माइनस बी बाई ए आर नॉट टू द पावर एम माइनस एन आ जाएगा, और आर नॉट टू द पावर एम माइनस एन का वैल्यू इक्वेशन 2 से हम बैठा देंगे, और इस वैल्यू को यहां पे जैसे ही पुट करेंगे तो यहां पे a बाई बी एम बाई एन आ जाएगा। तो यहां पे a और a गया चांद पे, b और b गया चांद पे, बच जाएगा m बाई एन। बात समझ रहे हो? तो यहां पे ये जो इक्वेशन है v नॉट का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये v नॉट का वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब बात यहां पे ये है कि यहां पे n का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होगा m से। अगर n का वैल्यू m से बहुत ज्यादा है तो टोटल एनर्जी जो है हमारा वो अट्रैक्टिव है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। टोटल हमारा जो कोहेसिव एनर्जी होगा वो हमारा कुछ अट्रैक्टिव एनर्जी कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी टू हैव मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, ठीक ना, कम से कम वैल्यू होने के लिए आर का वैल्यू आर नॉट के बराबर होना चाहिए, और आर का वैल्यू आर नॉट लिखेंगे और उसके बाद जब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि मिनिमम का कंडीशन होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो ओवरऑल वो फंक्शन हमारा मिनिमम हो जाता है। ये आपको पता होगा। तो ये पार्ट हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में आप लोग पढ़े ना, मैथमेटिक्स जो है मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग क्या पढ़े हैं कि डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो हमारा जो हो जाएगा मिनिमा कंडीशन है। तो इसको सॉल्व किया, यहाँ पे भी का जो वैल्यू था, ठीक है ना, उसको डबल डिफरेंशिएट करके ऐसे करके लिख दिए हैं, और सॉल्व करने के बाद हमारा ये कंडीशन आया है n इज ग्रेटर देन m ही आया है। ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा और फर्दर देखेंगे, जैसे कि इससे ये पता चल गया कि हमारा एक मिनिमम एनर्जी कर्व जो है पॉसिबल तभी होगा जब हमारा n ग्रेटर देन m हो। n हमारा ज्यादा होने का मतलब ये है कि हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना, जिसको सॉरी जो रिपल्सिव फोर्स है उसका वैल्यू थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स हमारा ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है m का वैल्यू कम है, मतलब ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स हमारा पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अट्रैक्टिव पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ताकि वो सारा एटम्स एक साथ इकट्ठा रहे। और रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा, खुद सोचो ना, अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो तो सारा एटम तो बिखर जाएगा। तो सारे एटम्स को एक साथ पकड़ के रखने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए n का वैल्यू कम है, n का वैल्यू ज्यादा है, n का वैल्यू ज्यादा है मतलब कि ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू अगर ये ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। ये हमारा किसको बता रहा है, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कम होना चाहिए और अट्रैक्टिव फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? और ठीक उसी प्रकार इक्वेशन 1 को यूज करते हुए आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पे कंडीशन लिखेंगे हम लोग का इक्वेशन 1 क्या है, b इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर टू द पावर m b डिवाइडेड बाय आर टू द पावर n। ठीक है, यहां पे कंडीशन है कि r इक्वल टू सिग्मा नॉट अगर है, सिग्मा नॉट वो डिस्टेंस है जिस जगह पे पोटेंशियल का वैल्यू हो जाता है 0। क्या है हमारा, हमारा जो आर इक्वल टू सिग्मा नॉट वो डिस्टेंस है जहां पे पोटेंशियल क्या हो जाता है 0, जो कि आपको यहाँ पे ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है। देखो हर एक पेज में हम डिटेल में ग्राफ दिखाते चल रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। एनिमेशन से बता भी दिए कि हमारा ये कोहेसिव एनर्जी है क्या। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। v इक्वल टू 0 हो गया और b डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट n हो गया, माइनस a डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट m हो गया इक्वल टू 0। ठीक है,
क्योंकि वी नॉट इक्वल टू जीरो था, क्योंकि जीरो पोटेंशियल पे हम लोग काम कर रहे हैं, कंडीशन है हमारा। इसको सॉल्व करने के बाद b बाई सिग्मा नॉट टू द पावर n आ जाएगा, a डिवाइड बाई सिग्मा नॉट टू द पावर m आ जाएगा। इसको हम लोग इस साइड लिख दिए, तो ये हमारा पार्ट इस तरह से हो गया। इसको आगे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, या फिर एक काम कीजिए, आप कॉपी में लगातार लिखते चलिए ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। आगे बात करेंगे, हमारा b बाई ए इक्वल टू सिग्मा नॉट n माइनस m आ जाएगा। यहां पे a को इधर डिवाइड कर दिए और इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा नॉट टू द पावर n आएगा और माइनस m आ जाएगा। b बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा नॉट टू द पावर n माइनस m। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b बाई ए इन इक्वेशन 2। अब आपके पास इक्वेशन 2 होगा, इक्वेशन 2 कहां है, खोजो खोजो खोजो, ये है हमारा इक्वेशन 2, ठीक है, आर नॉट टू द पावर m माइनस एन ए बाई बी m बाई n, इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, यहां पे इक्वेशन 2 जो है b बाई ए के जगह पे हम लोग इक्वेशन 2 को पुट कर देंगे। b बाई ए का वैल्यू ये था, ठीक ना, यहां पे वैल्यू जब पुट किया गया, यहां n माइनस m था, यहां पे b बाई ए था, लेकिन यहां पे क्या था, a बाई बी। तो यहां से a बाई बी जैसे ही लिखेंगे तो सिग्मा नॉट का पावर m माइनस n आ जाएगा। तो इसको हम यहां पे एज इट इज लिख दिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके लिखोगे, यहां पे जो वैल्यू था वो हमारा क्या था, a बाई बी था यहां पे, और b बाई ए का वैल्यू हमको पता है, तो यहां से हम लोग a बाई बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकाले तो हमारा ऐसा आ गया। तो आर नॉट का वैल्यू हमारा कुछ ऐसा आया है, तो यहां से आर नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे और इसका इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। आर नॉट वो डिस्टेंस है जब मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन का डिस्टेंस है, जहां पे एक ऐसा डिस्टेंस दो एटम के बीच में जहां पे एटम्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, ठीक है। तो आर नॉट डिस्टेंस पे एटम्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, वो आर नॉट का वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ सिग्मा नॉट। और सिग्मा नॉट वो डिस्टेंस है जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। सिग्मा नॉट वो डिस्टेंस है जहां पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो उसके टर्म्स में हमारा आर नॉट का वैल्यू आ गया। इसका इक्वेशन हम 5 लिख दिए और फ्रॉम इक्वेशन 3 फिर से इक्वेशन 3 को यूज करेंगे और यूज करके हम लोग a का वैल्यू निकाल लिए। a इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आर नॉट टू द पावर m n डिवाइडेड बाई n माइनस m, ठीक है। ये इक्वेशन 3 को यूज करके a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। जैसे कि हमारे पास यहां पे इक्वेशन 3 है ना, यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, n को यहां पे एलसीएम लेंगे तो यहां पे n माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। ये n को भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और n बाई एम कर देंगे तो a का वैल्यू ओवरऑल निकल जाएगा। वही काम यहां पे किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे जो आपको दिख रहा है वही काम किया गया है, ठीक है ना। तो यहां पे a का वैल्यू आ गया, अब यहां पे आर नॉट का वैल्यू भी आ गया। ये आर नॉट का वैल्यू को इस a का वैल्यू में पुट कर देंगे, ये वैल्यू को यहां पे डाल देंगे यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6। देखो यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो जैसे ही वैल्यू पुट किया गया, यहां पे आर नॉट के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा नॉट का पावर m हो जाएगा और यहां पे m डिवाइडेड बाई m माइनस n हो जाएगा। जब इस पूरे पावर यहां भी m करोगे और यहां भी m करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये m यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां भी m मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे ये पार्ट कुछ ऐसा और ऐसा दिखेगा, बात समझ रहे हो। और यहां पे एक चीज की तो हमने गड़बड़ी की है और ये बात तो मानना पड़ेगा, ठीक है। और वो गड़बड़ी ये है कि यहां पे हमने n लिख दिया है और हमें लिखना क्या चाहिए था, m लिखना चाहिए था। तो ये हमारा क्या हो गया, m हो गया। देखो यहां पे चीजें देखने से कभी कभी जो होता है ना सुधर जाता है। तो यहां सिग्मा टू दी पावर क्या हो गया, m हो गया, जो कि आपको क्लियरली यहां पे दिख भी रहा है। a का वैल्यू यहां पे हम लोगों ने निकाल लिया। ए मतलब कि ए क्या है, ए एक कांस्टेंट है जो कि हमारा अट्रैक्टिव पोटेंशियल के केस में आया था। अब हम लोग निकालेंगे बी जो कि रिपल्सिव पोटेंशियल का कांस्टेंट है। ए हमारा अट्रैक्टिव पोटेंशियल का कांस्टेंट, बी हमारा रिपल्सिव पोटेंशियल का कांस्टेंट। दोनों पोटेंशियल का कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा जो इक्वेशन आएगा वही तो होगा हमारा लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल। आगे बात करते हैं, बी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार फिर से इक्वेशन 3 को यूज करेंगे, वी नॉट बराबर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर नॉट टू दी पावर एम और आर नॉट टू दी पावर एन हो जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई आर नॉट टू दी पावर एन, यहां पे कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा ए बाई बी आर नॉट टू दी पावर एन माइनस एम, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जानते हैं, ये चीज हम लोग जानते हैं
ठीक है ना, ये हम लोग इक्वेशन 5 से देखे हुए हैं ना ऑलरेडी, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां से आर नॉट टू द पावर n माइनस एम निकालेंगे कैसे, इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे n बाई एम का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो ऑलरेडी आर नॉट का पावर यहां से निकाला हुआ है, ये चीज है, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इस पार्ट को, सॉरी वेट, ठीक है, इसको यूज करेंगे, इसको यूज करके यहां पे हम लोग सॉल्व जैसे ही करते हैं, ठीक है, इसको यूज करके जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पे जो आर नॉट टू दी पावर, ठीक है, यहां पे जो वैल्यू आ जाएगा आर नॉट टू दी पावर, इस पार्ट को जैसे इधर लेके आएंगे ना तो पावर यहां पे माइनस बदल जाएगा, ठीक है। तो एन बाई एम, इस पूरे का वैल्यू क्या लिख देंगे, एन बाई एम, ये वैल्यू की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एन बाई एम, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एन बाई एम, तो हमारा वी नॉट कुछ इस तरह से आ गया है। ठीक इसी प्रकार वी नॉट को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 8 लिख देंगे और यहां पे जो हमारा बी है, बी को लिख सकते हैं वी नॉट इंटू आर नॉट का पावर एन, एम डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ये वैल्यू ऐसे लिखा जा सकता है, एम डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ठीक है। तो यहां पे m ही लिखेंगे, यहां पे फिर से हमने गड़बड़ किया है, यहां पे m लिखना होगा, m डिवाइडेड बाई m माइनस एन। तो v का हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से आ गया और यहां पे b का वैल्यू हम लोग ये पार्ट निकाल लिए हैं, ये दिख रहा है आपको, b का वैल्यू हम लोग यहां पे ऐसे निकाल लिए हैं। फिर इक्वेशन 5 को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आर नॉट, आर नॉट का वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा और जैसे ही b का वैल्यू हमारा ऐसा आएगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसकी जगह पे आर नॉट का वैल्यू को, यहाँ पे आर नॉट का वैल्यू जो है ये पार्ट यहाँ पे पावर एन कर देंगे, इसको भी पावर एन करो, यहाँ भी पावर एन करो, तो ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है, बात समझ लो। और m बाई एन तो एज इट इज रह जाएगा ना, ये तो बाहर ही है तो एज इट इज रह जाएगा, आर नॉट का वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट कर दिया इस तरह से, तो ये b का वैल्यू हमारा आ गया, a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। अब हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, जनरल इक्वेशन। और हम अब हमारा जो जनरल इक्वेशन होगा वो कितना आसान है वो देख लो, v इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई आर टू द पावर एन माइनस ए डिवाइडेड बाई आर टू द पावर एम। b का वैल्यू अभी अभी निकाले, देखो बाबू ये हमारा b का वैल्यू निकाले ना, ठीक उसी प्रकार यहां पे हम लोग a का वैल्यू भी निकाल लिए हैं, तो यही a और b का वैल्यू को यहां पे पुट कर दिए, ठीक है, b का वैल्यू पहले पुट किए फिर a का वैल्यू पुट किए, दोनों से v नॉट कॉमन निकाल के ये पूरा टर्म हम ऐसा लिख दिए और इसी टर्म को, इसी पोटेंशियल को हम लोग लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल कहते हैं, जो कि डेरिवेशन आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ ये डेरिवेशन शेयर कर दो, ताकि आपके एग्जाम में जब ये डेरिवेशन आए ना तो उस समय आप इजीली ये डेरिवेशन कर सको, इसका नोट्स बना लो। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन हमारा बनाते रहो ताकि इस तरह का वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।